नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। दिल्ली पुलिस की तरफ से बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट और क्लीन चिट मिलने के बाद अब राकेश टिकैत का बयान आया है सामने, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवान विनेश फोगाट ने भी किया है एक रीट्वीट। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से पॉस्को के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को एक बड़ी राहत दी गई है, क्लीन चिट दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दायर की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट, जिसको लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने उठाए हैं सवाल। दरअसल आपके लिए बता दें कि राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है, ये केंद्र सरकार जो है वो अपने नेता को बचाने का प्रयास कर रही है। और वहीं आपके लिए बता दें कि विनेश फोगाट ने भी ट्विटर पर एक रीट्वीट करते हुए ये लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी तो ये दावा किया करते थे, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का यानी कि ये कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट ने पीएम नरेंद्र मोदी को जो है वादा दिलाया है याद। दरअसल विनेश फोगाट ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है और ये जो ट्वीट है ये है पुनीत कुमार नाम के एक शख्स का, और इस ट्वीट में शख्स ने पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी कहते नजर आ रहे हैं कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को फांसी पर लटकाने का कानून बनाया जाना चाहिए। तो वहीं आपके लिए बता दें कि विनेश के इस ट्वीट में कुछ लिखा नहीं है, पर रीट्वीट करना भी बड़ी बात है। ये तमाम चीजें जो हैं वो कही जा रही हैं, पर आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर स्थिति साफ कर दी है और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये साफ कहा गया है कि कल जो पॉस्को का जो मामला था, जो एक नाबालिग लड़की की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो है वो यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को पर्याप्त सबूत उस पूरे मामले में नहीं मिले हैं और ना ही तो कोई सबूत मिला है जो तमाम आरोप लगाए गए थे नाबालिग की तरफ से। और ये जो क्लीन चिट दी गई है ये इस आधार पे भी दी गई है कि जिस लड़की ने लगाए थे आरोप और उसी के परिवार वालों यानी कि दादा से लेकर पिताजी का जो बयान है उसके आधार पर ये क्लीन चिट दी गई है। जहां एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह को पॉस्को के एक्ट में ये बड़ी राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत जो कि केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो बचाने की कोशिश कर रही है बृजभूषण शरण सिंह को, या फिर ये जो है नेता को फंसने नहीं देना चाहते, पर हमारा जो समर्थन है पहलवानों के लिए वो जारी रहेगा। ये तमाम बातें जो हैं वो राकेश टिकैत की तरफ से की गई हैं। और इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं ये पहलवान और इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं, और सरकार अपने व्यक्ति को बचा रही है। ये पूरी योजना जो है वो बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए और पहलवानों के दिए गए बयान यानी कि इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि महीनों से प्रदर्शन किया जा रहा है और ये किसान और पहलवान जो है वो संघर्ष से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 4 या 5 महीने में भी प्रदर्शनकारियों को तोड़ देंगे। आपके लिए बता दें कि आज अगर राकेश टिकैत की ये बौखलाहट सामने आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो बचाने की कोशिश कर रही है या फिर चार्जशीट जो है वो केंद्र सरकार की किसी चाल का हिस्सा है, तो आपके लिए बता दें कि ये राकेश टिकैत वही है जब केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई थी किसान आंदोलन में, और इन्हीं राकेश टिकैत की तरफ से एक के बाद एक मांगों को बढ़ा दिया गया था सिर्फ इसीलिए कि रोड ना खाली करने पड़ जाएं। और आज इस पूरे मामले में भी वो किसानों को लगातार उकसाने का काम कर रहे हैं कि जहां एक तरफ क्लीन चिट दी गई है और 550 पन्ने की चार्जशीट अगर दाखिल की गई है इस पूरे मामले में, यानी कि 2 मामले थे, 2 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई थी बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर। एक था एक जो नाबालिग लड़की की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, और वहीं दूसरी तरफ अप्रैल के महीने में इन्हीं पहलवानों की तरफ से 21 अप्रैल को जो है एक और एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है, पर राकेश टिकैत नहीं चाहते हैं कि ये जो तमाम ये जो पहलवान है ये रोड़ों से हटे, और इसीलिए राकेश टिकैत जो है वो लगातार इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं।
हैं वो ये तक कह रहे हैं कि हम इन प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि आपके लिए बता दें राकेश टिकैत हर उस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बन जाते हैं जिस प्रदर्शन में हमेशा केंद्र सरकार को लेकर वो सवाल करते हैं। पर आज ये भी बड़ा सवाल है कि जब एक तरफ दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी आदेश जो है वो आना बाकी है, राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जो है वो कल चार्जशीट दाखिल कर दी है। और इतना ही नहीं, जो आरोप भी लगाए गए थे बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, उसमें कई ऐसी धाराएं थी शायद आगे चल के वो मुश्किलें भी खड़ी कर सकती हैं बृजभूषण शरण सिंह के लिए। पर उसके बावजूद भी सिर्फ ये धरना प्रदर्शनकारियों को भड़काने का काम जो राकेश टिकैत की तरफ से किया जा रहा है, इस पर भी आज लगातार सवाल जो है वो जनता उठा रही है। और वो ये कह रही है कि राकेश टिकैत के बाद सिर्फ ये तमाम केंद्र सरकार को घेरना और प्रदर्शनकारियों को भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत आखिरकार कब से जो है वो एडवोकेट बन गए हैं या फिर उन्हें कानून की समझ हो गई है, जो वो दिल्ली पुलिस के द्वारा चार्जशीट जो है जो दाखिल की गई है उस पर ये सवाल उठा रहे हैं। खैर, आपके लिए बता दें कि देखना अहम रहेगा इस पूरे मामले में, क्योंकि कल पुलिस ने ये भी कहा था कि ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है ये कहीं अंतरिम चार्जशीट तो नहीं है। लगातार सवाल जो है वो इस पूरी जांच को लेकर पहलवानों से लेकर इसी तरीके के राकेश टिकैत की तरफ से उठाए जा रहे हैं। पर आपके लिए बता दें कि आज तारीख जो है वो 16 हो चुकी है और अभी तक कोई ऐलान जो है वो धरने प्रदर्शन को लेकर इन्हीं प्रदर्शनकारियों यानी कि पहलवानों की तरफ से नहीं किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और साथ ही ओलंपिक विनेश फोगाट को आश्वासन दिया था कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसके बाद इन लोगों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। पहलवान नाबालिग समेत 7 पहलवानों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लेकर जो है ये प्रदर्शन कर रहे थे। जहां एक तरफ पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और उसके बावजूद भी अगर धरना प्रदर्शन फिर एक बार शुरू किया जाता है तो सवाल जो है वो इस धरने प्रदर्शन को लेकर ही उठेंगे कि जब एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है, सरकार आश्वासन दे चुकी है कि जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी कोर्ट का कहना होगा उसके हिसाब से सारे काम होंगे। फिर अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से इन्हीं पहलवानों को लगातार भड़काने का काम और उकसाने का काम कर रहे हैं राकेश टिकैत, इसका कितना ज्यादा प्रभाव रहेगा। क्योंकि एक तरफ बजरंग पुनिया से लेकर तमाम जो लोग हैं वो ये तक कह चुके हैं कि ये सत्य की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, पर पुलिस अपना काम कर रही है। और बृजभूषण शरण सिंह के मामले में कई बार जो है वो पूछताछ दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में दिल्ली की पुलिस जो है वो पहुंची है, जहां एक तरफ मामला है और वहीं दूसरी तरफ पॉस्को के एक्ट में क्लीन चिट मिल चुकी है। तो अभी गिरफ्तारी जो है वो होना लगभग नामुमकिन है बृजभूषण शरण सिंह की। और वो इस पूरे मामले को लेकर कई बार भी कह चुके हैं कि अगर मैं दोषी निकलता हूं तो मैं खुद फांसी लगा लूंगा। और उन्होंने पद छोड़ने की बात भी पहले ही कह चुकी है और अभी यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ से वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं इसी बवाल के चलते। पर अब लगातार जो मांगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इन प्रदर्शनकारियों की, इनकी मंशा पर सवाल खड़ी करती है। एक तरफ ये पहलवानों का प्रदर्शन तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों का इस पर लगातार जो है वो कमेंटबाजी करना और इसको लेकर लगातार मांग जो उठाना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत और विपक्ष की कुछ जो पार्टियां हैं वो ये चाहती हैं कि ये धरना प्रदर्शन जो है वो 2024 तक जारी रहे और इसे और भी ज्यादा बड़ा बनाया जाए और इसको हम इस्तेमाल कर सकें देश की केंद्र सरकार के खिलाफ। पर अब चीजें जो है उसमें असमर्थता नजर आ रही है राकेश टिकैत और तमाम उन विपक्षी पार्टियों की इन योजना को लेकर। क्योंकि एक तरफ अभी कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि केंद्र सरकार के कहने और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी पहलवानों ने मुलाकात की थी और जिसके बाद इस प्रदर्शन को एंड यानी कि खत्म कर दिया था। देखना अहम रहेगा कि एक तरफ विनेश फोगाट जो है वो रीट्वीट करके क्या संकेत दे रही हैं और वहीं दूसरी तरफ बजरंग पुनिया इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे, जो अभी चार्जशीट दाखिल की गई है और पॉस्को के मामले में क्लीन चिट दी गई है बृजभूषण शरण सिंह को। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।